हाँ जी, तो हम सीबीएसई के केस स्टडीज क्वेश्चन कर रहे थे जो सीबीएसई में आने की जो चांसेस रहते हैं वो सारे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी सीबीएसई ले रहा है। तो हम जो जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना 12th 11th 12th के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस तो वही है सारा का सारा, तो उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम लोग। अभी हमारे बचे हैं काफ़ी क्वेश्चंस, वैसे तो बचे हैं। सारा एक वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि यार मुझे टाइम भी नहीं लग पाता उतना, और फिर वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता अगर पूरा एक मैं अगर रिकॉर्ड करती हूँ तो जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा है वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd क्वेश्चन। कृष्णव इज लुकिंग फॉर हिज ड्रीम जॉब। कृष्णव नाम का एक लड़का है, वो अपनी ड्रीम जॉब के लिए देख रहा है, बट हैज़ सम रेस्ट्रिक्शंस। ही लव्स दिल्ली एंड वुड टेक अ जॉब देयर इफ़ ही पेड ओवर 40,000 अ मंथ। ठीक है, वो 40,000 अ मंथ अगर उसे मिलेंगे तो वो जॉब ज्वाइन कर लेगा। ही हेट्स चेन्नई, लेकिन वो क्या करता है, चेन्नई से तो नफरत करता है। एंड डिमांड्स एटलीस्ट 1 लाख टू वर्क देयर। वो डिमांड क्या करता है कि अगर उसे वहाँ पे 1 लाख रुपए दिए जाते हैं तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। If any other location he is willing to work for rupees 60,000 a month, the following code shows his basic strategy for evaluating a job offer. तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पे दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन है ना। मैंने जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस पूरे जो क्वेश्चंस करवाए ना काफ़ी, उसमें भी एक क्वेश्चन था इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही प्रोग्राम था उसमें भी, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था उसमें। तो देखते हैं ये हमारा जो है इसमें तो हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं इसमें। तो पहले देखते हैं कि पे उसकी ब्लैंक दी है, लोकेशन भी ब्लैंक दी है। ठीक है, इफ़ लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई, कंडीशन दी है कि अगर मुंबई लोकेशन होती है तो प्रिंट करवाओ आई विल टेक इट। ठीक है, आई विल टेक इट, तो वो उसे ज्वाइन कर लेगा। एल इफ़ अगर लोकेशन चेन्नई होती है तो वो क्या करेगा कि चेन्नई में उसने भी, चेन्नई अगर है सिटी तो उसमें उसने कंडीशन दी है, अगर जो सैलरी है वो 1 लाख से कम है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये वाला प्रिंट करवाओ। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आई एम विलिंग। ठीक है, एल इफ़ अगर ये भी लोकेशन नहीं दी, ये भी नहीं दी, अगर दिल्ली लोकेशन दी है और दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि लोकेशन दिल्ली है और पे ग्रेटर देन 40,000 है, तो आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, तो ये प्रिंट करवाओ। एल इफ़ पे ग्रेटर देन 60,000, एल इफ़ में क्या है कि पे ग्रेटर देन 60,000, लोकेशन चाहे कुछ भी हो, लोकेशन की तो कंडीशन इसमें दी ही नहीं, तो आई एक्सेप्ट द ऑफर। एल्स अगर इनमें से भी कुछ नहीं है, नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर। अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या कंडीशन होगी, नो थैंक्स। तो ये हमें प्रिंट करवाना है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of above code, choose the right statement which will execute when different inputs for pay and location are given. लोकेशन में क्या दिया है, इनपुट में चेन्नई। तो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे फिल करके देखते हैं अब अपने प्रोग्राम में कैसे हमें सोल्व करना है क्वेश्चंस को। देखो जिन्हें पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती, मैं उन लोगों को कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी पाइथन नहीं आती तो हमें पूरा सीखना है। देखो जिनको आती है उनको तो आती ही है, हमें उनको भी तो देखना है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आती। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे सोल्व स्टेप बाय स्टेप। लोकेशन हमें क्या देखनी है, चेन्नई, तो लोकेशन में हम क्या फिल करेंगे, चेन्नई। और पे में कितना है, 50,000। तो हम देखते हैं इफ़ कंडीशन लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई, क्या हमारी कंडीशन लोकेशन है, हमारी लोकेशन तो चेन्नई है, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स। फॉल्स जैसे ही होगी तो हम इस कंडीशन पे जाएंगे। एल इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू चेन्नई, हाँ चेन्नई है, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू गई तो हम अपने लूप में एंटर करेंगे। पे ग्रेटर देन 1 लाख, नहीं ये तो लेस देन है। उसके बाद प्रिंट नो वे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट नो वे। तो अब इसमें पूछा है कि हमारा कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनपुट में क्या है सूरत और पे है 50,000। करके देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इनपुट में क्या दिया है सूरत और पे 50,000। क्या लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई है? नहीं, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। क्या लोकेशन इज इक्वल्स टू चेन्नई है? नहीं, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हम अपनी अलग स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। लोकेशन इज इक्वल्स टू दिल्ली? नहीं, यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम जो अंदर एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। पे ग्रेटर देन 60,000, क्या यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? पे तो कितनी है 50,000, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। नेक्स्ट पे जाएंगे एल्स। एल्स में क्या है नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 6। उसके बाद है इनपुट लोकेशन एनी सिटी एंड पे इज इक्वल्स टू 1। पे क्या दी है हमारी 1, तो पे में क्या है हमारा 1। और यहाँ पे हमारी जो सिटी है कुछ भी हो सकता है। इनपुट लोकेशन हम यहाँ पे एनी अदर सिटी कर देते हैं। हमें तो स्ट्रिंग में एनी अदर सिटी ही दिया है ना, हम तो एनी अदर सिटी ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या ये इज इक्वल्स टू मुंबई है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स यहाँ भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। पे ग्रेटर देन 60,000? नहीं, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स में जाएंगे। नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, तो स्टेटमेंट नंबर 6 हमारी क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, स्टेटमेंट नंबर हमारी क्या प्रिंट होगी 6। उसके बाद है इनपुट दिल्ली पे 5 लाख। तो ये करके देखते हैं अब हमारा क्या होगा। इनपुट में क्या होगा हमारा, लोकेशन पे क्या होगा हमारा दिल्ली और पे 5 लाख। ठीक है, तो लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई, कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स। लोकेशन इज इक्वल्स टू चेन्नई, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। लोकेशन इज इक्वल्स टू दिल्ली, कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे ट्रू। एंड पे ग्रेटर देन 40,000, यहाँ भी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो हमारा क्या प्रिंट होगा आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 क्या होगी यहाँ पे प्रिंट। उसके बाद लोकेशन इज इक्वल्स टू लखनऊ पे 65,000। तो लोकेशन में हमारा क्या है लखनऊ, और पे कितनी है 65,000। लोकेशन इज इक्वल्स टू मुंबई, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। पे ग्रेटर देन 60,000, बिल्कुल कंडीशन क्या होगी ट्रू। प्रिंट आई एक्सेप्ट द ऑफर, तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। नीचे कोड दिया है हमें, इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बुक में क्या दिया है 1 पे थ्रिलर, 2 पे मिस्ट्री, 3 पे क्राइम, 4 पे चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन स्टोरीज, ये पूरा एक ही है। देन एक और डिक्शनरी दी है हमें 5 पे मद्रास डायरीज, 6 पे मालगुडी डेज। तो हमें 2 डिक्शनरीज दी हैं बुक एंड लाइब्रेरी। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला देखते हैं क्या दिया है, रमेश नीड्स टू चेंज द टाइटल इन द डिक्शनरी बुक फ्रॉम क्राइम टू क्राइम थ्रिलर। वो क्या करना चाहता है, क्राइम से क्राइम थ्रिलर चेंज करना चाहता है। ही हैज़ रिटन द फॉलोइंग कमांड, उसने क्या किया बुक में क्राइम की जगह पे क्राइम थ्रिलर लिख दिया। तो ही इज़ नॉट गेटिंग द आंसर, वो उसको ठीक आंसर नहीं मिल रहा है। तो हेल्प हिम करेक्ट द कमांड, तो उसकी क्या करनी है हमें, हेल्प हिम चूज द करेक्ट कमांड। तो हम क्या करेंगे इस पे, इसका मेथड क्या होता है, हमें यहाँ पे देना होगा अपना जो हमारा की है ना उसको लिखना होगा। तो बुक में हमारे पास की क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 देना होगा। तो बुक 3 ये भी ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी जिसमें हमें चेंज करना है ना, हमें जैसे क्राइम की जगह क्राइम थ्रिलर करना है। हमें क्राइम को नहीं देखना है अभी, हमें सिर्फ किसे देखना है, क्राइम थ्रिलर। उसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो ये जो ब्रैकेट है ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है हमें किस में करना है, वो स्ट्रिंग टाइप में करना है। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा बुक 3, तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा फिर क्राइम थ्रिलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कमांड
द कमांड टू मर्ज द डिक्शनरी बुक विद लाइब्रेरी, द कमांड वुड बी, हमें क्या करना है कि डिक्शनरी जो बुक है उसे लाइब्रेरी के साथ मर्ज करना है, ठीक है। तो हमें बुक को मर्ज करना है विद लाइब्रेरी। तो इसमें क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा जो आंसर होगा इसका वो होगा लाइब्रेरी डॉट अपडेट बुक। इसमें क्या होगा, ये है ना हमारा सिंटेक्स है, सिंटेक्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी हो तो इसका ये सिंटेक्स होता है। अगर हमें दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है, अगर हमें जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें लाइब्रेरी को अपडेट करना है किससे, बुक से, तो लाइब्रेरी पहले आएगा और बुक बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, इसका क्या आउटपुट होगा, प्रिंट करना है हमें लिस्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी में हमें दिया है 5 मद्रास डायरीज, 6 मालगुडी डेज। तो इसमें हमारा लिस्ट, हमें लिस्ट की फॉर्म में हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, लिस्ट तो जहाँ पे टपल टाइप दिया है उन्हें तो वैसे ही हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, जब इसे हम प्रिंट करवाएंगे ना तो ये हमारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होंगी, सिर्फ कीज़ प्रिंट होंगी। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू चेक वेदर द की टू इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी बुक, जो बुक नाम की डिक्शनरी है हमारी, क्या उसमें हमारी जो 2 नंबर की प्रेजेंट है या नहीं। रमेश यूज द फॉलोइंग कमांड, वो ये कमांड यूज करता है, टू इन बुक, ही गेट्स द आंसर ट्रू। तो वो आंसर को क्या पाता है, ट्रू पाता है, ठीक है। नाउ टू चेक वेदर द नेम मद्रास डायरीज, अब उसे चेक क्या करना है, मद्रास डायरीज एग्जिस्ट इन डिक्शनरी लाइब्रेरी। अब वो लाइब्रेरी नाम की डिक्शनरी चेक करता है और मद्रास डायरी के लिए चेक करता है। ही यूजेस द फॉलोइंग कमांड, मद्रास डायरीज इन लाइब्रेरी, तो वो इसे चेक करता है। बट दिस टाइम आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो सेलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या रीजन करेक्ट है। वी कैन नॉट यूज द इन फंक्शन विद वैल्यूज, जो है हम इन फंक्शन को जो है वैल्यूज के साथ यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी यूज्ड विद कीज ओनली। वी मस्ट यूज द फंक्शन लाइब्रेरी डॉट वैल्यूज अलोंग विद द इन ऑपरेटर। हमें देखो, हमें वैल्यू को चेक करना है ना, ये क्या है हमारे पास, ये तो की है, ये क्या है हमारे पास, वैल्यू। तो हमें वैल्यू को चेक करना है, तो हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वी मस्ट यूज द फंक्शन लाइब्रेरी डॉट वैल्यूज। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएंगी। तो उससे फिर हम चेक कर सकते हैं इन ऑपरेटर लगा करके। बाकी सारे हमारे आइटम्स में क्या होगा, आइटम्स में तो हमारा पूरा का पूरा आएगा, 5 मद्रास हमारा पूरा एक आइटम है। और फर्स्ट ऑप्शन दिया है, वी कैन नॉट यूज द फंक्शन विद वैल्यूज, इट कैन बी यूज ओनली विद कीज। नहीं, ऐसा नहीं है, हम वैल्यूज ऐसे लिख करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक 2 कोड दिए हैं, इनका हमें क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो लाइब्रेरी इज इक्वल्स टू बुक, लाइब्रेरी जो नाम की डिक्शनरी है उसमें बुक को कॉपी कर दिया है। अब लाइब्रेरी में ये सब नहीं है, हमारी लाइब्रेरी में बुक वाला जो सब है ना वो स्टोर हो चुका है। लाइब्रेरी इज इक्वल्स टू बुक की मीन्स ये दोनों लाइब्रेरी और बुक सेम ही ऑब्जेक्ट को जो है दिखा रहे हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। उसके बाद है लाइब्रेरी डॉट पॉप टू, तो लाइब्रेरी से हमने क्या किया कि इसको हमने पॉप कर दिया, ठीक है, पॉप कर दिया इसको हमने। तो अब प्रिंट किया हमने लाइब्रेरी को प्रिंट किया। तो लाइब्रेरी में क्या क्या रहेगा, 1 थ्रिलर, 3 क्राइम, 4 चिल्ड्रन स्टोरीज। तो ये सब आ गया हमारे पास प्रिंट होके। अब प्रिंट बुक, अब बुक में भी सेम ही चीज़ थी, तो लेकिन इसको तो हम पॉप कर चुके हैं ना 2 को, क्योंकि जो ये है ना इसकी ये कॉपी जो बनी है, इसकी कॉपी नहीं बनी है, ये सेम ही डिक्शनरी को रेफरेंस कर रहे हैं। अगर फिर वो उसमें से डिलीट ही हो गया तो वो तो ऑटोमेटिकली बुक में से भी डिलीट हो गया, तो हमारा बुक में भी सेम ही चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है। तो उसके बाद कोड नंबर 2 दिया हुआ है लाइब्रेरी बुक डॉट कॉपी। अब क्या किया है कि अब कॉपी बनाई है, पहले तो वो रेफरेंस सेम चीज़ को कर रहे थे। जैसे कि आप कहो कि
2 है, 2 लिखा हुआ है। अब x भी 2 को रेफरेंस दे रहा है, y भी 2 को रेफरेंस दे रहा है, लेकिन आप कहो कि x डॉट कॉपी और इसको y में स्टोर करवा दो। अब x के पास तो अपना 2 अलग है और y के पास अपना 2 अलग है। अगर आप y में चेंजेस कर रहे हो तो वो x को अफेक्ट नहीं करेगा, अगर x को चेंज कर रहे हो तो y को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को सेम ही ऑब्जेक्ट से बता रहे हो तो अगर आप 2 को 3 करोगे तो वो इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होगा, तो इसमें सेम ही बात है। तो अब हमने क्या किया है, लाइब्रेरी में बुक को कॉपी किया है। तो जो हमारे पास लाइब्रेरी है इसमें हमने बुक को कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया तो बुक के पास अपने अलग से डाटा है और लाइब्रेरी के पास यही सेम डाटा अलग से है। अब हमने क्या किया, लाइब्रेरी डॉट पॉप 2, लाइब्रेरी से हमने 2 को पॉप कर दिया। तो हमारे पास लाइब्रेरी में क्या बचा 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन स्टोरीज। ठीक है, अब प्रिंट बुक, अब बुक को हमने प्रिंट करना है तो बुक में क्या बचा है, बुक में तो कुछ चेंजेस हुए नहीं, हमारे बुक में तो सेम का सेम प्रिंट होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। 1 थ्रिलर 2 तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, उसके बाद ये भी नहीं होगा, देन थर्ड ऑप्शन होगा हमारे पास 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन स्टोरीज। ठीक है, 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन स्टोरीज, दोनों सेम ही रहेंगे। उसके बाद इसमें है 1 थ्रिलर 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन, इसमें तो चेंजेस होंगे, लेकिन जो हमारे पास हमने दोबारा करवाया था प्रिंट उसमें कोई चेंजेस हमारे पास नहीं होंगे। 1 थ्रिलर 2 मिस्ट्री 3 क्राइम 4 चिल्ड्रन स्टोरीज। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन से जो वो DBMS के हैं वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, कोशिश करती हूँ आज या कल मैं अपलोड कर दूँ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।